हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को खाना कैसे खिलाएं। कुछ बच्चे तो बड़ी आसानी से खाना खा लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को खाना खिलाना तो किसी जंग जीतने से बिल्कुल भी कम नहीं है। और इसी टॉपिक पे है आज का हमारा वीडियो। हाँ, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पास ही बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। छोटे बच्चों को खाना खिलाने की हैबिट की जो शुरुआत है वो हमें सही ढंग से करनी पड़ेगी। अगर हम उनको हैबिट जो है खाना खाने की वो सही ढंग से डालते हैं तो आगे चल के हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। और आप खाना खिलाते वक्त एक बात बिल्कुल ध्यान रखें, कहीं आप बच्चे को ठूस कर तो नहीं खिला रहे, ओवरडोज तो नहीं कर रहे। ये बात स्पेशली उन मम्मियों के लिए लागू होती है जिनकी एक कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा तो कुछ खाना ही नहीं चाहता। मान लीजिए एक एग्जाम्पल, आपने 5 चम्मच खिचड़ी ली बच्चे को खिलाने के लिए, बच्चे ने 4 चम्मच खाया और उसने फिर अचानक मना कर दिया और नहीं खाऊंगा। मगर आपको लगा नहीं, थोड़ी सी और ली हुई है। फिर आपने उसको तारे दिखाकर, चिड़िया दिखाकर, बहलाकर, फुसलाकर वो 1 चम्मच भी खिचड़ी खिला दी। तो मान लीजिए हो गई गड़बड़। क्योंकि अगर हम बच्चे को वो ज़बरदस्ती वो 1 चम्मच खिचड़ी खिला रहे हैं तो अभी तक उसने जो सही खाना खाया हुआ है उसको वो फीलिंग्स याद नहीं रहेगी। उसको वो 1 चम्मच ज़बरदस्ती खाने से जो जी घबराने की फीलिंग्स है वो याद रहेगी। जी हाँ, 1 चम्मच से भी उसका जी घबरा सकता है क्योंकि उसका स्टमक अभी बहुत ही छोटा है। और अगर यही इंसिडेंट बार बार रिपीट होता रहा तो उसको फिर खाने के नाम से चिढ़ हो जाएगी, उसको खाना खाने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा क्योंकि उसको हर बार खाना खाने के बाद जो एक ओवरडोज वाली जो फीलिंग आती है कि जब और अच्छा नहीं लग रहा, अनईजी वाली फीलिंग, उसको वही वाली याद रह जाएगी। और फिर वो खाने के नाम से उसको आनाकानी हो जाएगी, कभी उसका खाना देखकर खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। आई नो खाना वेस्ट न जाए इसी वजह से आप उसको बहला फुसला कर, इधर उधर की बातें करके, खेल कर वो लास्ट चम्मच खिचड़ी खिला रहे हैं। लेकिन आप खाना वेस्ट नहीं जाएगा अगर आप प्लेट में थोड़ा लीजिए, ज़्यादा एक बार में मत लीजिए। ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा ले लीजिए। इनफैक्ट बच्चा अगर प्लेट क्लीन करके खाएगा वो देखेगा कि हाँ, मैंने जितना लिया उतना फिनिश करके खाया। धीरे धीरे बच्चे को प्लेट साफ़ करके खाने की आदत लग जाएगी। उसको लगेगा कि मेरे प्लेट में जितना है उतना मुझको खाना है। ये साइकोलॉजिकली धीरे धीरे उसमें डेवलप हो जाएगा और फिर वो हमेशा प्लेट में उसका जितना रहेगा उतना वो क्लीन करके खाएगा। इसलिए बच्चे के प्लेट में हमेशा थोड़ी सी ही सर्विंग ले, ज़रूरत पड़े तो दोबारा ले लें, मगर वेस्ट होने की वजह से वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो उसको ठूस कर कभी ना खिलाएं। बच्चे को चिप्स, मैगी, टॉफ़ी, चॉकलेट, अचार, सॉस, इन टाइप की चीज़ों से दूर रखें। जितना कम हो उतना कम खिलाएं क्योंकि एक बार अगर इन चीज़ों का टेस्ट मुंह में लग गया ना तो उसको फिर घर का सादा खाना बिल्कुल नहीं भाएगा। वो हमेशा वो चटपटा टेस्ट ही ढूंढेगा खाने में। इसलिए इन चीज़ों से बच्चों को हो सके जितना दूर रखें। और बच्चे को खाने खाने को थोड़ा कलरफुल बनाएं। जैसे अगर आपके बच्चे को पसंद है तो थोड़े अनार के दाने छिड़क दे, जिससे वो खाना थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा और बच्चा वो खाना चाहेगा। या थोड़ी किशमिश छिड़क दे, नॉर्मली बच्चों को इनका टेस्ट भी पसंद आता है। और फिर उनको हर बाइट में अगर एक अनार का दाना आ रहा है चम्मच में, उसको देख के भी अच्छा लगेगा और उस वजह से वो आराम से वो खाना खाना चाहेगा। बच्चे को खाना खिलाते वक्त या तो डाइनिंग टेबल पर बिठाकर या ज़मीन पे बिठाकर, पर सिर्फ खाना ही खिलाएं। उस वक्त अगर उसको आप टीवी दिखाते हैं या मोबाइल देते हैं, शुरू में तो हेल्प रहेगा कि बच्चा उसमें बिजी है और आप एक के बाद एक बाइट डालते जा रहे हैं मुंह पे। लेकिन अगर उसको वो आदत लग जाएगी धीरे धीरे और फिर उसको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि मेरी प्लेट में क्या है और क्या मेरे मुंह में जा रहा है, उसको वो वैरायटी, वो टेस्ट, वो टेक्सचर, खाने की फील, लुक, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहेगा और वो बिना टीवी के और बिना मोबाइल के कभी भी खाना खाना नहीं चाहेगा। इसलिए फर्स्ट डे से ही जब खाना खा रहे हैं तो तब उसको सिर्फ खाना ही खिलाएं।
उसको उस वक्त टीवी या मोबाइल ना दें, खाने की बातें करें कि तुम्हारी प्लेट में आज ये है, ये सब्जी ऐसे उगती है, ये ऐसे बनता है, ये चावल है, ये दाल है, या ये खिचड़ी है, ये मैंने ऐसे बनाया। कुछ भी बातें करें, इधर उधर की बातें करें, मगर टीवी या मोबाइल ना दें, क्योंकि टीवी मोबाइल से उसका कंसंट्रेशन पूरा हट जाएगा। उसको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, ध्यान नहीं जाएगा कि उसके मुंह में क्या जा रहा है, और उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होगा कभी भी खाना खाने का। बच्चों को भी बड़ों की तरह एक बार में बिठाकर खिलाएं, यानी कि कभी किसी की प्लेट से एक रोटी का टुकड़ा ले लिया, कभी किसी और की प्लेट से थोड़ा सा ले लिया। ऐसे करके जो बच्चे पेट भरते हैं उनको भी खाने में इंटरेस्ट कभी नहीं आता कि हमको खुद अकेले बैठ के अपनी प्रॉपर मील ख़त्म करनी है, उनको वो इंटरेस्ट कभी नहीं आता। इसलिए बच्चे को एक बार में बिठाएं और उसको उसकी ही प्लेट से एक बार में जितना उसकी कैपेसिटी है खाने की वो खिलाएं। कोशिश करें कि बच्चे की 4 सॉलिड मील्स हो। क्वांटिटी भले ही कम रखें, लेकिन कोशिश करें कि दिन में उसकी 4 सॉलिड मील्स हो। इसमें आप कुछ भी खिला सकते हैं। आप रोटी को दूध में मैश करके खिला सकते हैं, गीले चावल में आलू उबाल कर खिला सकते हैं, या सिर्फ आलू उबाल कर उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करके खिला सकते हैं। आप कोई भी फ्रूट मैश करके खिला सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, कस्टर्ड बना सकते हैं, ओट्स बना सकते हैं। आप उसको सूजी की अगर पानी में बनाएं तो नमकीन पॉरेज, और अगर दूध में बनाएं तो मीठी पॉरेज बनाकर सूजी को सेक कर उसमें दूध डालकर, आपको बड़ी आसानी से इसकी रेसिपी भी यूट्यूब में मिल जाएगी कि कैसे बच्चों की सूजी की पॉरेज बनाई जाती है। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं भी आपको रेसिपी दे सकती हूँ। इट्स वेरी ईजी। आप वो भी उसको बना कर खिला सकते हैं। कहने की बात यह है कि बच्चे की खाने की वैरायटी लाएं, ताकि उसको हर बार एक ही खाना ना खाना पड़े, लेकिन मोनोटोनस ना हो, पर क्वांटिटी कम ही रखें। क्वांटिटी बढ़ाने की हड़बड़ी में ना जाएं। कई माओं की इनफैक्ट ये कंप्लेन रहती है कि हमारा बच्चा मोटा ही नहीं होता, मगर आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकती हैं। डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि अगर बच्चा खेल कूद रहा है, एनर्जेटिक है, अगर उसकी एनर्जी में कोई कमी नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट अगर बच्चा मोटा हो जाता है तो कई किस्म की बीमारियां हो सकती है, और फिर उसके मोटापे को कम करना भी एक बहुत बड़ी ट्रबल है। इसलिए पौष्टिक खाना खिलाने पर ध्यान रखें, न्यूट्रिशियस खाना खिलाने पर ध्यान दें, मगर ज़्यादा खिलाने पर बिल्कुल नहीं। इन 4 मील्स के अलावा बच्चे को दूध ज़रूर पिलाएं। कितनी बार दूध पिलाना है ये बच्चे की एज पे डिपेंड करता है। और फ्रूट्स भी ज़रूर खिलाएं हो सके तो। कोई भी फ्रूट्स चबा के खाया हुआ या मैश करके खाया हुआ ज़्यादा फ़ायदा करता है जूस के मुकाबले। लेकिन अगर बच्चा फ्रूट नहीं खाना चाह रहा तो आप उसको जूस बनाकर भी पिला सकती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए तो घर में सब लोगों के लिए जो खाना बन रहा है वही उसको भी खिलाएं। हाँ, ज़्यादा तीखा या ज़्यादा तेल मसालेदार ना हो, पर आम तौर पे घर पे बनने वाला खाना बच्चे धीरे धीरे खाना शुरू कर सकते हैं। आई होप मेरी इन टिप्स की मदद से आपको बच्चों के खाना खिलाने वाली जंग में थोड़ी हेल्प तो ज़रूर मिलेगी। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। हाँ, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए थम्स अप बटन पे क्लिक करके मुझ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पास ही दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करके आने वाली सारी नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकती है। आप मेरी इस फ़ोटो पे क्लिक करके भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।